ये कानून को दोष मत दीजिए। एक्चुअल में अरावली के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें जो तथ्य कोर्ट के सामने आते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे यहाँ की कोई भी कोर्ट हो, उन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट फैसला करती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रस्ताव रखा था वो केंद्र सरकार ने रखा था, राजस्थान की सरकार ने रखा था। आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि कांग्रेस सरकार में उन्होंने ये बात रखी थी, निश्चित रूप से उन्होंने रखी थी, 2010 में उन्होंने रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस उनको लौटा दिया। और उसके बाद ये जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार बनी है, राजस्थान की सरकार बनी है, उनकी थी कि वो सही तथ्यों को कोर्ट को अवगत कराते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये तो चोर चोर मौसेरे भाई भरे हुए हैं ना। उसी कारण से अरावली को बर्बाद करने के लिए, इसको लूटने के लिए एक तरह से पूंजीपतियों ने उन्होंने गिरोह बना रखा सरकार के साथ, और सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके, क्योंकि सरकार सीधे सीधे रूप से करती तो वो कहते हैं सरकार ने ऐसा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए सरकार ने उसके पीछे आके, जैसे वो आप जानते हैं वार करते पीछे आके, तो इस तरह से अपने जो कैरेक्टर हमारे राजस्थान की सरकार उसने करा है, केंद्र सरकार ने करा। अगर वो सही पैरवी करती, सही तथ्यों को रखती, जो वास्तविक तथ्यों को रखती, तो इस तरह का फैसला नहीं होता। और अभी भी यही हमारे पास रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार है वो वापस इन बातों को रखे, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट वास्तव में जो सही तथ्य सामने आए और उससे सही तरह से फैसला होके हमारे जो खासकर मेवाड़ और हमारे देश की जो जनता है, 4 राज्यों की जनता है, उनको भी इसमें राहत मिले। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मामला है, आज ये भी कह रहे थे हमारे केंद्रीय मंत्री कि नहीं खनन के मामले में तो वही स्थिति रहेगी, तो भाई 90% जगह खनन नहीं होगा, चाहे अरावली की परिभाषा बदल दी। अरे भाई आपका जब नीति की बात ही क्या करें, आपकी नियति खराब है, नियति खराब है तो वहाँ नीति की बात करना बेईमानी है। दरअसल अरावली की परिभाषा भी आपने बदलने के लिए सहमति, इसका मतलब आपने दी है, आप दोनों बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं दी है तो आप खुलेआम बोलिए, आप उसमें पैरवी करते, तो एक तरह से इनके पीछे साजिश ही है कि धीरे धीरे करके भाई कानून की आड़ में लेकर, कानून ने ऐसा कह दिया है, पूरा रास्ता खोल दे, और ये एक अभियान चला रहे हैं केंद्र सरकार। मुझे हंसी आती है, एक पेड़ माँ के नाम, जंगल किनके बाप के नाम दे रही है। ये दर्द नहीं होता? हमारे जो आज जो आदिवासी लोग आए हैं, सैकड़ों लोग आए, वो इस बात को लेकर आए कि अरावली हमारी आन बान शान है, इसको हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। और आदिवासियों से ये जंगल बचे हुए हैं, और जब से ये प्रशासन या सरकार गई है जंगल को एक तरह से बर्बाद करने का और पूंजीपति को लुटाने का काम किया है, इसलिए ये जो लड़ाई है उसमें जो लाल झंडे के लोग वो भी साथ है। और इसके अलावा जो मनरेगा जो कानून है, आज वामपंथी दलों की ओर से पूरे देश में मनरेगा में जो इन्होंने बदल के उसको जीबी राम जी करके कानून बनाया है, जिसमें जो गारंटी थी 100 दिन की रोजगार की, उसको भी खत्म करने का काम किया है। उसके खिलाफ भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो एक अंतिम सफलता होने तक लड़ाई है, और राजनीतिक रूप से भाजपा सरकार है उसको भी इसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि ये जो आप कह रहे हो कि सरकार सही है और फैसला गलत है, तो ये बात तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बेईमानी है, इस तरह की बेईमानी आप मत कीजिए।